फैसलाबाद। फैसलाबाद जा रहे थे? हाँ जी। कहाँ पे उतारा आप लोगों को बस? हमें नहीं उतारा, बस शिनाख्त कार्ड दे सानू कुछ नहीं किया, शिनाख्त कार्ड देखा है? उन्होंने कार्ड देखा। दिखाए तो उनको धक्के मार के नीचे ले गए। आपके कुछ क्या लगते थे? नहीं, भाई थे भाई थे? ऐसी मर के गए। बड़े भाई थे, मेरी भाभी कोई के फोटो भी थी तो उधर हम। वैसे कहाँ से रहने वाले हैं आप? कहाँ कोई से? क्या थे? फैसलाबाद। फैसलाबाद? अभी आप फैसलाबाद जा रहे थे? हाँ जी, फैसलाबाद। तो यहाँ पर ये हमला जो है पंजाबियों पर किया गया है, 7 पंजाबियों को मौत के घाट जो है उतार दिया गया। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा, जिस तरीके से पंजाबियों को लगातार टारगेट करके हमला किया जा रहा है और ताज़ा हमला 7 पंजाबियों पर अटैक किया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, किस तरीके की स्थिति है इस वक्त पाकिस्तान के बलूचिस्तान में? अभिषेक जी, बलूचिस्तान के साथ पिछले 77 साल से या 1948 के बाद से बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। वहां पर जो है लोगों को गायब कर दिया जाता है, जवान बच्चे और यंग जो मेल्स हैं, और उनके ऊपर तरह तरह की यातनाएं की जा रही हैं जी। उनके जो संसाधन हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वहाँ गरीबी और एजुकेशन की कोई फैसिलिटीज नहीं है। दूसरा जो है ये सीपीईसी का जो ग्वादर पोर्ट है और बाकी जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है, उससे भी बलोच लोगों को लगता है कि उनकी संस्कृति और उनके संसाधनों को एक्सप्लॉइट किया जाता। अब आपका सवाल आ जाता अभिषेक जी कि बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को क्यों मारा जाता। देखिए साहब, बलोच लोगों का मानना यह है कि पंजाबी जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी है, उसके अंदर पंजाबी लोगों की भरमार है। और ये पाकिस्तान आर्मी जो है ये बलोच के ऊपर जो है जुल्म ढाल रही है। इसलिए इस प्रकार की बट नेचुरल एक प्रकार की नफरत सी जो है पाकिस्तान के पंजाबियों के प्रति बलोच लोगों की है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि किसी खाली जगह के ऊपर वो आने जाने वाली बस को रोकते हैं और उसमें आईडी कार्ड चेक करते हैं। जो पंजाबी प्रांत के रहने वाले हैं या पंजाबी हैं उनको ये घायल कर देते हैं। ये अभी कोई लेटेस्ट घटना नहीं हुई है, ये पिछले कई सालों से पंजाबियों को टारगेटेड किलिंग होती है बलूचिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो कहती है कि हम पंजाबियों के हथियारों को पकड़ेंगे जिन्होंने इनकी हत्या किया, पर कोई एक्शन अभी तक जो है कोई आउटकम जो है नजर नहीं आई है। अब बलोच आर्मी जो है वो अपनी बेसिकली उन्होंने एक प्रकार का युद्ध छेड़ दिया है, और युद्ध का जो मतलब है उनका अपनी संस्कृति को बचाना, अपने लोगों को बचाना। और सबसे ज्यादा जो अलगाव की भावना बलूचिस्तान के लोगों के अंदर पैदा हुई वो हुई थी कि जो इनका बहुत रिस्पेक्टेड लीडर था जिसे कि पाकिस्तान आर्मी ने मार दिया था, अकबर बुगती साहब थे, जो कि बहुत ही एक गणमान्य व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा जो है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। उनके अंदर किसी प्रकार की अलगाव की कोई भावना नहीं थी। लेकिन उस व्यक्ति को जब इन्होंने मुशर्रफ के समय पर पाकिस्तान आर्मी ने उनका मर्डर किया तो उसके बाद बदलाव ज्यादा रहा। दूसरा एक सामाजिक कारण देखिए, ये जो 5000 से भी ज्यादा मिसिंग मेल मेंबर्स हैं बलोच के। अब आप ध्यान दीजिए, जो औरतें होंगी, जो शादीशुदा औरतें होंगी जिन्हें ये नहीं पता कि उनके पति जिंदा हैं, क्या वो विधवा हैं या उनके पति वापस आएंगे, उनका जो सोशल स्टिग्मा है, इन चीजों ने और अलगाववाद की और पाकिस्तान आर्मी के प्रति एक नफरत पैदा कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर दिनेश जी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक नफरत जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उस पर कंट्रोल जो है वो पाकिस्तानी सेना नहीं कर पा रही। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर इस पूरे हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ले ली है, क्लियरली उसने कहा है कि हमला हमने ही किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा है कि हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर काबू पा लेंगे, लेकिन लगातार जो है ये लड़ाके जो हैं वो हमला कर रहे हैं लोगों पर। जो आम नागरिक हैं उनको निशाना बना रहे हैं। खासतौर पर पंजाबियों को लेकर बात की जाए तो उनको लेकर टारगेट किलिंग की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत बढ़िया चीजें बताई हैं मेरे को विद्वान को पैनलिस्ट ने। मैं इतना ऐड करना चाहता हूँ कि अगर
जो मिसिंग लोग हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ डेथ की या मर्डर जी। की या और नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के मेल लोगों को ले गया है, पता नहीं लग रहा वो मिसिंग है कहाँ है। तो अब जो वहाँ की औरतें हैं वो ये नहीं जानती कि वो सुहागन है या विधवा है, लिहाजा उनका आक्रोश है और वो आक्रोश सामने आ रहा है। पाकिस्तान का ये कहना कि वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये टोटली गलत है। स्थिति हम नहीं कह रहे, खुद पाकिस्तान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो फजल उर रहमान है, वो ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे 5-7 ऐसे जिले जी। हैं जो अपनी स्वतंत्रता डिक्लेयर करने वाले हैं, जी। और अगर उन्होंने स्वतंत्रता डिक्लेयर कर दी तो अगले ही दिन यूनाइटेड नेशन उन्हें मान्यता दे देगा। और जैसे यूनाइटेड नेशंस ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी, अगर यूनाइटेड नेशन उन डिस्ट्रिक्ट को मान्यता दे